हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल महीने में 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा संभावित है और उम्मीद है कि आप सभी इसी के अनुरूप जोर शोर से तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के खंड 3 यानी कि जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत सिलेबस में कवर किया गया है और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, अब देखेंगे कि यह करेंट अफेयर से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ टॉपिक है और दिन प्रतिदिन, चाहे वह सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो या फिर सुपर कंप्यूटर हो या फिर मंगलयान, गगनयान, ये सब सेक्शन हो, करेंट अफेयर में दिन प्रतिदिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट जरूर आते रहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो आप लोग काफ़ी बारीकी से इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो जिन महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर करना है, आइए हम लोग इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन है भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। देखिए, अभी तक प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली रूप में सवाल बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे नहीं पूछे गए हैं कि भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की प्रक्रिया क्या रही है, किस प्रकार की रही है। यह डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा गया है। लेकिन जब आप भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास जब आप पढ़ेंगे, चाहे वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ें, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ें, नैनो प्रौद्योगिकी पढ़ें, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि भारत में आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन किस प्रकार की है, किस प्रकार से भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, चाहे वह न्यूक्लियर पॉलिसी हो या फिर विभिन्न इंस्टीट्यूट की स्थापना हो, चाहे वह इसरो की स्थापना हो, विभिन्न आईआईटीज की स्थापना हो, ये सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो इसे आपको पहले कवर करना पड़ेगा। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लें। शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत यह पूछा जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आप देखेंगे तो 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में सवाल पूछा गया। यह शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है, तो एनर्जी सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके पहले भी आप देखेंगे तो लगातार 64, 65, 66, 67 में ऊर्जा से संबंधित सवाल पूछा गया है। ऊर्जा में जिन महत्वपूर्ण सेक्शन को आपको कवर करना है, तो वह सबसे पहले आप नाभिकीय ऊर्जा को कंप्लीट करें। नाभिकीय ऊर्जा के पक्ष विपक्ष में तर्क को आप लोग देख लें, किस प्रकार से भारत में जो है वह परंपरागत ऊर्जा से भारत जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा की ओर किस प्रकार से बढ़ रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा पर क्यों बल दिया जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत भारत में ऊर्जा उत्पादन की क्या स्थिति है, भारत सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बिहार सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी सेक्शन को आपको इसके अंतर्गत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो डेटा रखेंगे आप लोग, ऊर्जा उत्पादन वगैरह का जो डेटा रखेंगे वह बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होनी चाहिए। आप डायरेक्ट रिन्यूएबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप वार्षिकी जो आती है उसको डाउनलोड करके डेटा को अपडेट कर सकते हैं। नवीनतम डेटा का प्रयोग आप लोग आंसर राइटिंग के दौरान करें, यह काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा सेक्शन है अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, चाहे वह मंगलयान की बात हो या फिर चंद्रयान की बात हो या फिर भारत का अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करने की बात हो। इसरो के माध्यम से भारत सरकार जो है या फिर इसरो जो है दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही है, कौन कौन से महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स रहे हैं, इसे आपको जान लेना है। कौन कौन से महत्वपूर्ण आगामी लक्ष्य हैं, इससे आपको देख लेना है। और शॉर्ट नोट्स के रूप में, अगर भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित होता है तो इससे भारत को क्या फ़ायदे होंगे, गगनयान के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स देख लेना है, मंगलयान के बारे में शॉर्ट नोट्स आपको देख लेना है। ये जो अंतरिक्ष रिसर्च किए जा रहे हैं अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी में, इससे भारत को क्या फ़ायदे होंगे, इसे आपको देख लेना है। और वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है और इसरो का उसमें क्या रोल है, जो स्पेस मार्केट है, वैश्विक स्पेस मार्केट है,
उसमें इसरो की क्या भूमिका है, इन सभी चीज़ों को आपको इसके अंतर्गत कवर करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण नोटिस आप सभी के लिए है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा एक पेड ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित जीएस के जितने महत्वपूर्ण सेक्शन हैं उन सभी सेक्शन का आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडल आंसर प्रोवाइड करने के साथ साथ जो डेली महत्वपूर्ण एडिटोरियल हैं उन एडिटोरियल का कुछ महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल होंगे उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिफरेंट मैगजीन्स के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या पीडीएफ फॉर्मेट में, चाहे योजना के हो, क्रॉनिकल हो या फिर दृष्टि हो, प्रत्युत्तर दर्पण हो, इन सभी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका चार्ज 1500 रुपये रखे गए हैं और हमारी कोशिश है कि जीएस के जितने महत्वपूर्ण सेक्शन हैं वह इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8375934036 आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा नंबर है, आप किसी भी समय इस पर कॉल करके आप संपर्क करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे भी इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी तक हो गया। अब अगला आइए रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी जो है वह आपके शॉर्ट नोट्स के लिए महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर काफ़ी अधिक जोर दिया जा रहा है, आयात को घटाने पर जोर दिया जा रहा है और निर्यात वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, 21,083 करोड़ रुपया भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण किस प्रकार से हो रहा है, तो यह शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके अंतर्गत आप एक ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमने यहाँ अलग से नहीं लिखा है लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी आप लोग अलग से कवर कर लें, क्योंकि ड्रोन का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, चाहे आप कृषि का क्षेत्र ले लें या स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लें। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ड्रोन प्रौद्योगिकी आप लोग अलग से कंप्लीट कर लें। ड्रोन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं ड्रोन के, ड्रोन प्रौद्योगिकी का यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है, मिसयूज उसका किस प्रकार से हो रहा है, तो इन सभी सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगला आइए जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है और 68वीं 69वीं में देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी प्लस नैनो प्रौद्योगिकी, हमने लास्ट में लिखा है तो इसको यहीं पे आप लोग कवर कर लें। तो जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी इन दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो 68वीं और 69वीं में लगातार सवाल पूछे गए हैं। नैनो प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या यूज़ है, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। तो विभिन्न सेक्शन में आप लोग जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी को के यूज़ को कंप्लीट करें, चाहे वह कृषि में इसका क्या यूज़ है, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका क्या यूज हो सकता है। ठीक है, इन सभी सेक्शन को आपको एक जगह पे लिस्ट तैयार कर लीजिए और उसमें 3-3, 4-4 पॉइंट जो है उसको आप लिख लीजिए यूज को। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में आपको क्लोनिंग के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे भी आपको कवर कर लेना है, चाहे वह 5G हो या फिर 6G। ठीक है, इसके बारे में 4G, 5G और 6G इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, और इसके डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंट सेक्टर में यूज़ क्या है। भारत सरकार के द्वारा AI पर जोर दिया जा रहा है, तो AI को लेकर भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्कीम लाया गया है, चाहे वह इंडिया AI मिशन हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें और आप लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ें कि आपका शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और लॉन्ग सवाल के भी आंसर आप लिख सकें। और जो अभी हमने ऊपर बताया कि 1500 रुपये में हम लोग एक पेड बैच को लॉन्च कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को जोड़ा जाएगा, वहां पे विभिन्न मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जीएस के ये सभी महत्वपूर्ण सेक्शन, उन सभी का मॉडल आंसर वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कहीं भी उसके अलावा जीएस कंटेंट के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।
अगला है सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। फिर से आपका यूज़ वगैरह देख लेना है कि सुपर कंप्यूटर से किस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में वृद्धि हुई है, किस प्रकार से कार्य सुगम तरीके से हो रहे हैं, इससे आपको देख लेना है। भौम जल संकट काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, भौम जल संकट, ठीक है। इसके भौम जल संकट के क्या कारण है, क्या परिणाम है, भारत सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार के जल जीवन मिशन जैसी कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 7 निश्चय, ठीक है, इन सभी को अच्छे से देख लेना होगा। डीप फेक प्रौद्योगिकी, देखिए डीप फेक प्रौद्योगिकी जो है वह विगत 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है डीप फेक प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यह काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है और मुझे लगता है कि लॉन्ग सवाल इससे नहीं बनेंगे, बल्कि इससे शॉर्ट नोट्स ही आपको एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग सवाल में पूछा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या मिसयूज हैं और क्या यूज़ हैं, ठीक है, जैसा 67 में पूछा गया था, तो वहाँ पर आपको डिफेक्ट टेक्नोलॉजी मिसयूज वाले पॉइंट में आपको देना पड़ेगा। हालांकि डिफेक्ट के कुछ यूज भी हैं, लेकिन यूज से ज़्यादा इसके मिसयूज हैं, तो डिफेक्ट प्रौद्योगिकी शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, हमने कई मॉडल आंसर इससे संबंधित आपको यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। तो क्लाइमेट चेंज का हर एक महत्वपूर्ण पहलू, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, बिहार सरकार निपटने के लिए क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है, तो इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आइए ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रकार से ऊर्जा का एक स्रोत है, इन सभी चीज़ों को कवर करना है। नैनो प्रौद्योगिकी हमने ऊपर में बता दिया, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, और उसके बाद अंतिम है विज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो छूट गया है वह है सेमीकंडक्टर। आप लोग नोट कर लेंगे, ये नहीं कि लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग इग्नोर कर देना, सेमीकंडक्टर आप लोग नोट कर ले। भारत सरकार के आप देखेंगे, भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। अब मेरे ख्याल से 5 सेमीकंडक्टर प्लांट अभी तक भारत सरकार के द्वारा भारत के में स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण, सेमीकंडक्टर के यूज क्या है, ठीक है, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देकर भारत विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों से प्रतिस्पर्धा स्थापित कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको सेमीकंडक्टर के बारे में आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर से संबंधित समझौते भारत के द्वारा किए गए हैं, यूएसए के साथ किए गए हैं, सिंगापुर के साथ समझौते में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पे जो सेक्शन हमने लास्ट में लिखा था, विज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत, अगर ऐसा सवाल आता है कि विज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत किस प्रकार से है, ठीक है, तो आपको इसमें सारे जितने महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी उन सबको आपको बताना है। भारत कैसे वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो जो है दूसरे देशों को भी मदद कर रहा है, और अमेरिका जैसे देश अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो पर निर्भर है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, सेमीकंडक्टर आप यहाँ पे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में डाल देंगे। ड्रोन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, एआई इंडिया एआई मिशन, एआई का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कई सारे टेक्नोलॉजी, कई सारे योजनाएं इसके लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। तो वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत, इसमें जो भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर आपको समाहित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि ओवरऑल जितने महत्वपूर्ण सेक्शन थे वह इतना ही है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, एक एक सेक्शन को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और अगर आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन करते हैं तो निस्संदेह आपको इन सभी का कंटेंट भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आपके सामने दुविधा होगी कि हमने आपको टॉपिक तो बता दिया, लेकिन आपके सामने दुविधा होगी कि इन टॉपिक को कंप्लीट कहाँ से किया जाए, ठीक है। तो आप एक विजन आईएएस का जो मेंस 365 आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप उसे परचेज कर लें या फिर वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके जो भी महत्वपूर्ण इनसे जुड़ा हुआ टॉपिक होगा उससे आप निशान लगा लें। मैं भी कोशिश करूँगा कि 1-2 दिनों के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो उसके टॉपिक होंगे उन सभी को बता दिया जाए कि मेंस पे क्या कवर करना है, या फिर 1-2 दिनों के बाद यूट्यूब चैनल पे ही आपको वीडियो देखने को मिल सकता है। तो आप मेंस 365 को कवर करें। मेंस 365 के साथ साथ आप हमारे IAS सेंटर के नोट्स को आप फॉलो करें। मुझे लगता है कि इन दोनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 100% सेक्शन, इसमें 99 भी मैं नहीं कर रहा हूँ, 100% सेक्शन, क्योंकि ये सब करंट ओरिएंटेड है। विजन आईएएस मेंस 365 में भी सारे यूनिट लगभग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ये सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे। तो मेंस 365 आप लोग जरूर परचेज करें, जो महत्वपूर्ण सेक्शन हो उसे आप लोग पढ़ें, अध्ययन करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, PYQ के आधार पर
आगे आने वाले प्रश्नों का एक अंदाज़ा लगाएं कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं शीघ्र आप सभी के साथ समक्ष उपस्थित होऊंगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल और गाइडलाइन आप सभी को निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।